गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। ये आपका चैप्टर चल रहा था द अलाइंग प्लैनेट। अब इसके आगे का जो कल आपने पढ़ा उससे आगे का ये है फर्टिलिटीज फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। यहाँ पे अब बताया कि जो एजुकेशन का विस्तार है या हेल्थ का इम्प्रूवमेंट है, दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, तब जाकर डेवलपमेंट बेस्ट ऑप्शन है। But development itself may not be possible if the present increase in number continue. लेकिन development itself may not be possible. Development तब तक possible नहीं है if the present increase in number continue. जिस प्रकार आज पॉपुलेशन वर्तमान में बढ़ रही है लगातार, तो तब डेवलपमेंट पूरा नहीं हो सकता। द रिच गेट रिचर, अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं, एंड द पुअर बिगेट गिव लाइफ टू, माने जो गरीब हैं वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को जन्म दे रहे हैं, चिल्ड्रन विच कंडेमेन देम टू रिमेन पुअर, जो बच्चे पैदा करते जा रहे हैं जिससे कि वो और गरीब होते जा रहे हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर, अधिक बच्चे पैदा करना अधिक वर्कर का अर्थ नहीं होता। यानी कि अगर अधिक बच्चा पैदा करते हैं तो इसका मतलब अधिक वर्कर पैदा नहीं हो रहे, मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क, बल्कि इसका उल्टा हो रहा है कि अधिक बच्चे पैदा करने से क्या हो रहा है, अधिक लोग जो है या अधिक बेरोजगार लोग बढ़ रहे हैं। तो ये जो गरीब लोग हैं ये सोचते हैं कि भाई अधिक बच्चा पैदा करेंगे तो वो उनकी सरवाइव में साथ देंगे, लेकिन ये उल्टा है। इससे क्या है, बिना वर्कर जो बेरोजगार है वो ज़्यादा बढ़ेंगे। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरी स्टरलाइज्ड। अब ये कोई सुझाव नहीं है कि ह्यूमन बीइंग भी ट्रीटेड, कि जो मनुष्य जो है वो ट्रीट करे लाइक अ कैटल, मवेशियों की तरह। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कॉर्पोरेशंस। तो लेकिन यहाँ पर कोई अल्टरनेट मतलब एक विकल्प नहीं है टू वॉलेंट्री, माने अपने आप फैमिली प्लानिंग करे व्यक्ति, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कॉर्पोरेशंस, मतलब उसको कॉर्पोरेशंस होता है फोर्स, कि मतलब आप इसको बाध्य नहीं कर सकते कि आप फैमिली प्लानिंग के लिए किसी को फोर्स करें, लेकिन हाँ इसके लिए अवेयरनेस आप कर सकते हैं जिससे कि वो वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग को महत्व दें। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रिपरेशंस ऑफ पॉवर्टी। ये चॉइस क्या है, वास्तविकता बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, एक जनसंख्या नियंत्रण, एंड प्रिपेचुएशंस ऑफ पॉवर्टी, माने मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का जो विस्तारित जो स्वरूप है उसको कंट्रोल करना और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, दैट इज द चॉइस बिटवीन। ये हमारी पीछे की चॉइस है कि हम क्या करें कि पॉपुलेशंस को कंट्रोल करें और साथ साथ में इस बढ़ती भी जो गरीबी है, मल्टीप्लिकेशन जो पॉवर्टी है, उसको रोकें। तो यहाँ पर बार बार जो है इस आर्टिकल में जो राइटर है वो ये बताना जा रहा है कि पॉपुलेशन कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है भारत में गरीबी के बढ़ने का। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। आज वर्तमान में 1994 की बातें चल रही है कि पॉपुलेशन 920 मिलियन के लगभग है, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। और जितनी पॉपुलेशन भारत की जिस समय 1994 में है, उतनी वर्ल्ड में अफ्रीका और साउथ अमेरिका, दो जो बड़े कॉन्टिनेंट हैं, उनकी टोटल पॉपुलेशंस को मिलाकर उतना होता है, यानी कि उससे भी अधिक है। तो दोनों कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन को अगर मिलाया जाए तो उससे अधिक पॉपुलेशन इंडिया की है। ये इंडिया का बढ़ता हुआ ग्राफ है पॉपुलेशंस का, जो यहाँ के बायोलॉजिकल सिस्टम को क्या कर रहा है, इफेक्टेड कर रहा है, और जिससे कि यहाँ की प्रोडक्टिविटी का क्या होता है, डिप्रेशंस हो रहा है, यानी कि खत्म हो रही है, यहाँ की उत्पादकता खत्म हो रही है। No one familiar with the condition in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hut-ment. अब no one familiar with the conditions in India, अगर कोई भी परिचित होगा इस कंडीशन से, भारत की जो कंडीशंस है, would doubt that the hope of the people would die, यहाँ पे लोगों की आशाएं मर रही हैं in their hungry hut-ment, अपनी गरीब झोपड़ियों में, अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टू मोस्ट प्रायोरिटी। यद्यपि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल को जो है मुख्य स्थान न दिया जाए, प्रायोरिटी ना दिया जाए उसको, कि वे पॉपुलेशन कंट्रोल को करना ही है, अगर इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी जाए इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर क्या है, अधिकांश लोगों की आशाएं जो हैं अपनी झोपड़ी तक ही सीमित हो जाएगी, भूख से वो मर जाएंगे।
तो ये यहाँ पे कहने का तात्पर्य है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न, पहली बार हमने मानवीय इतिहास में ये देखा है एक ट्रांसेंडिंग कंसर्न, माने कंसर्न दैट एग्जिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड हैज पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, माने एक ऐसी सोच जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर बढ़ती है, ऐसा चिंतन। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट, ये चिंतन जो अब बढ़ा है मानवीयता से पहली बार, क्या कि सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट द, लोगों के लिए सर्वाइवल नहीं करना बल्कि प्लैनेट के लिए सर्वाइवल करना, जिस प्रकार। तो तभी जाके अब ये जो सोच बदली है इस ग्रीन मूवमेंट के बाद ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार, ये जो पीढ़ी दर जो हमारी आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के बीच में जो कंसर्न बढ़ा है, ट्रांजिशन में जो परिवर्तन बढ़ा है, वो क्या बढ़ा है कि मनुष्य के लिए नहीं जीना बल्कि धरती के लिए सर्वाइवल करना है। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिक ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, और अब हमें क्या करना है, हॉलिस्टिक व्यू से देखना है अर्थ को, यानी कि मोरालिटी को देखना है, और जिससे कि हम अपने एग्जिस्टेंस में अपने पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने मानवीय जाति को एग्जिस्ट कर सकते हैं अर्थ के साथ। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, इसमें आर्टिकल में कहा है कि अर्थ अब मेटलिस्टिक नहीं है बल्कि हॉलिस्टिक है, यानी कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब हम उसको अगर ऐसा लेंगे तब जाके और उनके साथ अपनी शेयरिंग करेंगे तब जाके ही मानव प्रजाति का अस्तित्व धरती पर बढ़ सकता है, अन्यथा यह मिट जाएगा। तो इस आर्टिकल में बार बार यही कहा जा रहा है कि अर्थ को मेटलिस्टिक न लेकर जो है हॉलिस्टिक दिया जाए। द एनवायरमेंट प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरी सिग्नल आवर डिमिसिस, इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। तो जो एनवायरमेंट की जो समस्याएं आज आ रही है वो मात्र ये जरूरी नहीं है कि वो एक सिग्नल है हमारी डेथ का, लेकिन ये क्या है, एक प्रकार का एक पासपोर्ट है हमारे फ्यूचर का। पासपोर्ट क्यों कहा गया कि भाई हमारा जो फ्यूचर गर्त में जो जा रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट को जिस प्रकार हम जो है नष्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट पासवर्ड है हमारे अंधकार में फ्यूचर का, यानी कि आने वाले टाइम पे हमारा जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है हमारे आज के अर्थ के साथ अपनी शेयरिंग के तरीके से। अगर हम अर्थ को डोमिनेट ना करके उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर जो है एग्जिस्ट होगा, लेकिन यदि अगर हम उस पर डोमिनेट करना चाहेंगे तो हमारा जो फ्यूचर है वो खतरे में पड़ जाएगा। द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ assumed in the era of responsibility, तो जो अभी जो नया इरा ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी माने एक युग है, उत्तरदायित्व का युग जो आज समझने लगा है लोग, गाइड समवन समवेयर assumed। तो आज जो है एक नया वर्ल्ड विजन आया है, उभर रहा है, इमर्जिंग माने उभर रहा है, जो निर्देशित कर रहा है कि आज का जो इरा है, आज का जो युग है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो क्या कर रहा है, इमर्ज कर रहा है। तो ये एक नया वर्ल्ड विजन धीरे धीरे संसार में आ रहा है। जैसे इसमें कहा गया ना कि वर्ल्ड विजन क्या बदला है, अब अर्थ मेटलिस्टिक ना होकर अर्थ ऑलिस्टिक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेकर हम चल रहे हैं। इट इज अ होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन अ डिसएसोसिएटेड कलेक्शंस ऑफ पार्ट। तो ये हमारा होलिस्टिक व्यू ही है या इकोलॉजिकल व्यू ही, इकोलॉजिकल जैविक व्यू दृष्टिकोण ही है जो आज जो संसार है वो पूर्ण पृथ्वी को देख रहा है, रादर देन द डिसएसोसिएट कलेक्शंस ऑफ पार्ट। इसका एक पार्ट ना देखकर, माने कि एक मंडल को ना देखकर, जैसे कि इसके तीन मंडल होते हैं ना, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, तो इसका जो पूरा पार्ट को, पूरा होल अर्थ को होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू से आज संसार देखना शुरू कर रहा है। जो क्या है, अब जो सोच बदली है, यह सोच जो है हमारी मानव जाति को एग्जिस्ट करने में हेल्प करेगी। तो ये एक होलिस्टिक व्यू से आज संसार इस चीज को देख रहा है। इंडस्ट्री हैज अ मोस्ट क्रिटिकल रोल टू प्ले इन द न्यू इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस जो एक नया युग आया है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इसमें इंडस्ट्री सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। क्यों निभाएगी भाई? क्योंकि जितने भी जो 4 बायोलॉजिकल जो सिस्टम है, फिशरीज हैं और क्रॉपलैंड हैं, ग्रासलैंड हैं, फॉरेस्ट हैं, इनसे जो रॉ मटेरियल आता है वो क्या है, इंडस्ट्री में ही यूज़ होता है, और तब जाके इंडस्ट्री क्या करती है, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। तो यदि अगर ये 4 चीज़ें, अगर इंडस्ट्री इन चारों चीज़ों का दोहन ढंग से करे, और तो उससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा रोजगार बढ़ेगा। तो इसलिए इंडस्ट्री सबसे क्रिटिकल रोल निभाती है
हमारे इस उसमें What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont. DuPont में एक कंपनी है ये, तो ये कह रहा है कि क्या होगा यदि अगर अन्य बिजनेसमैन भी जो है अपनी शेयरिंग जिस प्रकार की इन्होंने शेयरिंग की है चेयरमैन ऑफ DuPont मिस्टर एजर एस उलार्ड who 5 years ago declared himself to the company chief environmental officer. तो ये डूपॉन्ट एक कंपनी है, उस डूपॉन्ट के कंपनी में जो मिस्टर एजर एस उलर्ड हैं उन्होंने 5 साल पहले डिक्लेयर किया था अपने आप को चीफ कंपनी का चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर। तो ऐसे जो है बिजनेसमैन जो है शेयरिंग कर रहे हैं अपने व्यूज़ को। तो ये डिपॉन्ट है, डिपॉन्ट नाम की कंपनी के ये जो है व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने आप को चीफ घोषित किया है वहाँ का। ही सेड, उन्होंने कहा है Our continued existence as a leading manufacturer require that we excel in environmental performance. उन्होंने कहा कि हमारा जिस प्रकार से जो है मैन्युफैक्चरिंग our continued existence as a leading, जिस प्रकार हम लगातार बढ़ रहे हैं और लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स रिक्वायर्ड दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, जिस प्रकार हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है तो हमें साथ साथ में क्या करना है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को भी आगे बढ़ाना है। यानी कि हम अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको जो है एनवायरमेंट को भी साथ में लेकर चलना है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को भी ध्यान में देना है। जिस प्रकार हम मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस को देखते हैं उसी प्रकार हमको एनवायरमेंटल फंक्शन को भी देखना है। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट मेड बाय मार्गरेट थैचर ने कभी कहा था ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टरशिप, ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, नन हैज पास्ट सो डिसेबली क्लियर एंड डेफिनेटली। उनकी जो स्पीच थी वो इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूसेज हर फैसिलिटी वेल चूजन वर्ड, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे थे, फैसिलिटी मतलब वेल चूजन शब्द कहे थे अपने इंग्लिश यूसेज में। तो ये है मार्गरेट थैचर है, ये प्राइम मिनिस्टर फ्रांस की भी रह चुकी हैं और इनका कोई खास ऐसा तो है नहीं, लेकिन इन्होंने क्या है एक इंग्लिश यूसेज में अंग्रेजी शब्दावली में अपने कुछ शब्द कहे थे, वेल चूजन शब्द कहे थे इन्वायरमेंटल के बारे में कि नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड, कि कोई भी पीढ़ी जो है यहाँ पर परमानेंट नहीं है। यानी कि यहाँ धरती पर कोई भी परमानेंट टेनर ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी, माने यहाँ की लैंड और प्रॉपर्टी का परमानेंट ट्रस्टी नहीं है कोई भी पीढ़ी ऑन द अर्थ। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेसी, हमारे पास जो जीवन है वो क्षणभंगुर है, विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, और हमने क्या कर रखा है, इसको लीज में हम ले रहे हैं, रिपेयर करना है, तो तक हमें वो दी गई है रिपेयरिंग के लिए अर्थ। इन द वर्ल्ड ऑफ मिसल वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर, उनके शब्दों का अर्थ ये कि हमें ये धरती जो है पैतृक रूप से नहीं मिली है फ्रॉम आवर फॉर फादर, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने तो ये उधार ली है अपने बच्चों के लिए। दैट्स द एंड।